ए पूजा, कितने दिन से तूने नहाया नहीं है यार। तेरे से ऐसी सड़ी हुई मछली की गंध क्यों आ रही है रे? साला कंजूस फुटपाथ से परफ्यूम लाके देगा तो बदबू तो आएगी। क्या औकात है तेरी कि ब्रांडेड परफ्यूम लाके दे? ओए पूजा, घर का राशन लेने आए थे, तूने ये सारा मेकअप का सामान क्यों ले लिया रे? ओए फकीर, तूने ही तो शादी से पहले कहा था कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू जो भी मेकअप का सामान उठाए उसे खरीद लूं। अब तू मुझे मेकअप का सामान नहीं दिलाएगा तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। कैसा पति है रे तू? सारा दिन घूमते रहते हैं और चाय पीते हैं। पहले कहा था कि रानी बना के रखूंगा, अब मुझसे बहुत सारा काम हो जाता है और ऊपर से बहुत कंजूस भी है। जब देखो तब हिसाब मांगता है हर चीज का। ओए पूजा, बकबक कम कर। तूने भी तो शादी से पहले कहा था कि मेरी हर बात मानेगी। अब अगर काम करने का मन नहीं है तो मायके चली जा। ओए पूजा, तूने ही तो कहा था कि तू मेरे साथ एक कपड़े में गुजारा कर लेगी। कौन सुनता है मेरी बात? कपड़े धोते धोते मेरी कमर में मोच आ गई। ए पूजा, तूने मुझे धोखा दिया है। तूने कहा था कि मेरे साथ रहेगी, तुझे खाने को ना तो भी चलेगा। इस कंजूस को बोली थी कि मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीद के दे। अब तुझे वॉशिंग मशीन, आईफोन, ये सब क्यों चाहिए रे? क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं रे? अब रात दिन ये नहीं है वो नहीं है बोल के बकबक क्यों कर रही है? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। 2 दिन बाद तू ये चाहिए वो चाहिए। उफ, मैं तो क्वीन विक्टोरिया को घर ले आया था। इस घर में रोज सब्जी खाते खाते मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई रे। एक दिन भी मछली मांस नहीं खिला पाया साला। किस घर परिवार में आ गई रे? ए पूजा, अपने बाप के घर चली जा। वहाँ तुझे मछली मांस क्या हाथी घोड़ा भी खिलाएगा तेरा बाप। तुझे पता है तेरा बाप कितना बड़ा जमींदार है? एक लुंगी को 28 दिन तक पहने रहता है। पूजा रे, बाजार में मछली का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। अब और मछली नहीं खाई जाएगी। इस मछली को टुकड़े टुकड़े करके काटना ताकि इसे फ्रिज में रखकर 6 महीने तक खाया जा सके। अरे कंजूस के कंजूस, ये तो एक वक्त के लिए भी नहीं होगी। ये तो सड़ी गली छोटी मछली है। जहाँ से लाए हो वही ले जाओ, नहीं तो कचरे में फेंक दो। ए पूजा रे, अभी तक मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाई? मैंने अपने पिता के घर में जो कभी नहीं किया वो सब ये मुझसे करवा रहा है। गुलाम से शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी तो किस्मत खराब हो गई है। तेरे बाप ने तो दहेज के नाम पर कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा? इसने मुझे नौकरानी की तरह रखा है। नौकरानी जैसा बर्ताव करता है मेरे साथ ये घमंडी। अरे यार, कितना बड़ा धोखेबाज है। शादी से पहले बोलता था घर में गाय का फार्म है, उसी को खरीदता बेचता है, और यहाँ आकर देखा तो साला नंबर 1 गायों का दलाल निकला। ए पूजा, तू चिल्ला मत। क्या तेरा बाप भी कम धोखेबाज है? शादी से पहले तो बोला था पैसे का बिजनेस करता है, लेकिन अब देखता हूँ तो पक्का ब्याज पे पैसे देने वाला सूदखोर है। तेरा बाप कौन सा सही बोलने वाला आदमी है? ए घमंडी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि गायों को बेचकर मुझे आईफोन खरीद दो। मैं YouTube पर वीडियो बना महीने में लाखों रुपए कमाऊंगी, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? हाय हाय, मेरे सोने चांद की अकल देखो रे। क्या मैं इतना ही पागल हूँ रे कि अपना पैर छोड़कर लाठी पकड़ूं, गाय बेचकर आईफोन खरीद दूं? आंसू आ गए तेरी फरमाइश पर। ए पूजा, सुन रही हो? गांव से मेरा भाई आ रहा है और आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। तेरा भाई अकेला क्यों? गांव से तू अपने पूरे खानदान को ले आ, लेकिन वो सब इतने दूर हैं। तो क्या हुआ, तू बुला ले। क्या इस घर में मुझे नौकरानी समझा है? मेरे बाप की मती मारी गई थी, नहीं तो ऐसे गरीब घर में मेरी शादी क्यों करवाते। ओए पूजा, ये देख मेरे घर का फ्रिज तू क्या अपने मायके से लाई थी? अपने बाप को बोल दे, देखता हूँ क्या वो एक पानी की बोतल भी ला कर देगा। ओए पूजा, तू अच्छी इंसान है रे। सारा दिन बकबक करती है, पर मैं जो चाहता हूँ तू बना देती है। साथ में अगर फ्रेंच फ्राई बना देती तो और भी अच्छा होता। बहुत ज्यादा भूख लगी है रे। महाराजा को चिकन फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। मुझे तो नहीं समझ के रखा है, बस ऑर्डर देते रहता है। मुझे पकाते पकाते अब अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरे बाप ने कैसे इसके साथ मेरी शादी कर दी। ए पूजा, खुदा की कसम मैं तेरे बाप के घर अब कभी नहीं आऊंगा। कैसी सड़क है रे बाबा। लोगों के पति तो हेलीकॉप्टर से ससुराल जाते हैं और इनको देखो रास्ता खराब है। तेरे कारण करना पड़ रहा है सब। एक कंजूस के बच्चे मुझे बैलगाड़ी में बिठा के क्यों ले जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पैदल चल रहा हूँ, बैलगाड़ी में चलना पड़ रहा है। तो इसमें मेरे बाप की क्या गलती है रे? जब देखो तब वो मेरे बाप को बीच में लाता है। ओए पूजा, जल्दी से तैयार हो जाओ, पड़ोस के घर में दावत है, खा कर आते हैं। और साथ में एक्स्ट्रा बर्तन रख लेना, रात का खाना ले आएंगे। रात में फिर से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक कंजूस, मैं शादी के बाद 3 साल से यही एक साड़ी पहन रही हूँ। अब मैं क्या पहन के तैयार हूँ रे? आई बड़ी जमींदार की बेटी। अब क्या एक वक्त का खाना बचाने के लिए तुझे साड़ी खरीदनी पड़ेगी? ऐसे ही चलो, नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन आज घर में खाना नहीं बनेगा रे। अरे कंजूस, मैं यहाँ फटी हुई साड़ी पहनकर दावत में नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जाना रे। हाय रे किस्मत, आज के जमाने में कौन ऐसे पानी निकाल के पीता है? कितने गरीब के घर में शादी हुई है रे। सारा दिन मुझसे नौकरानी की तरह काम कराता है।
अपने घर में तो कुछ भी काम नहीं करती थी। ओए पूजा, एक दिन भी चैन से रहने नहीं देती, रोज रोज चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग गर्म कर देती है। साला कितना बड़ा ठग है, कितना बड़ा धोखेबाज है। सिर पे टोपी पहनकर मुझसे शादी की, कितना बड़ा विश्वासघात किया रे। तुझसे शादी करके मेरी भी जिंदगी तहस नहस हो गई रे पूजा। मैं भी थोड़ी खुश हूँ तुझसे शादी करके। ओए हीरो, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है रे। रोहित, मोहित, सोनू, मोनू कितने लोग लाइन में थे, किसी को भाव नहीं दिया। मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे पास आई हूँ और तूने मुझे नौकरानी बना दिया है। साला क्या मैंने एक मोटी बीवी से शादी कर ली, जिंदगी से एकदम तंग हो गया हूँ, भीख मांगने वाला बन गया हूँ। सारा दिन भीख मांगकर जो पैसा मिलता है, रात को रेस्टोरेंट में खाकर सब कम कर देगी। ऐसे भी लोग अब भीख देना नहीं चाहते, क्या ही मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब फिर से फोन करना शुरू करेगी रेस्टोरेंट जाने के लिए। बाबू, आज भीख मांगकर कितना जमा किया है? जल्दी से घर आओ, शाम से पहले रेस्टोरेंट जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। ए, मेरी बालों वाली क्लिप मैंने कहाँ रख दी? मुझे मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर निकाल दो ना प्लीज। दुनिया का सबसे अजीब सॉफ्टवेयर है ये औरतों का दिमाग। 2 मिनट पहले बालों की क्लिप कहाँ रखी वो याद नहीं रहता। लेकिन 5 साल पहले गुस्से में आपने क्या कहा था वो बिल्कुल ठीक याद रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल यूनिवर्सल कार्टून को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे ही और फनी फनी वीडियो आती रहेंगी।